सोचे अगर पेट ही ठीक ना हो तो क्या कुछ अच्छा लगता है? कुछ भी नहीं। ना खाने का मन करता है, ना कहीं जाने का, पेट फूला हुआ, गैस, कब्ज। अब आजकल तो लगता है ये कहानी घर घर की हो गई है ना? तो बिल्कुल, ये बहुत आम हो गया है, सही कहा। हाँ। और लोग ना अक्सर इसको नजरअंदाज करते रहते हैं। हाँ, जब तक बढ़ ना जाए। हाँ, जब तक दिक्कत ज्यादा ना बढ़ जाए सोचते हैं अरे छोटी मोटी गड़बड़ है, चलता है। पर अच्छी खबर ये है, और सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, कि मामला शायद उतना बिगड़ा नहीं है। मतलब ज्यादातर केसेस में तो बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी समझदारी और कुछ आसान से बदलाव, उससे हम अपने पेट को, अपने पाचन तंत्र को वापस पटरी पर ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर जो पाचन की समस्याएं हैं ना, वो हमारी अपनी लाइफस्टाइल हाँ। और खान-पान की आदतों का ही नतीजा होती हैं। और इन्हें बदला जा सकता है। मतलब शरीर सिग्नल दे रहा है। हाँ, ये शरीर का एक सिग्नल है कि भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा, ध्यान दो। तो आज हमारे पास जो जानकारी है, जो दस्तावेज है, वो इसी बारे में है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे बदलाव करके पाचन को दुरुस्त किया जा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बड़ी सिंपल, करने लायक बातें हैं। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं, पता लगाते कि ये जानकारी क्या कहती है। हाँ, बिल्कुल। हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये पाचन गड़बड़ होता क्यों है। कारण क्या है? जैसा कि इन सूत्रों में बताया गया है, इसके कारण क्या है। फिर बात करेंगे कि खान-पान, मतलब हमारी डाइट में, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। ओके। और फिर हमारी जीवन शैली, यानी जीने के तौर तरीकों में क्या बदलाव लाएं। ये तो बहुत जरूरी है जानना, खासकर आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात इसमें यह भी है कि ये भी समझना होगा कि कब ये घर के नुस्खे काफी हैं। हाँ, राइट। और कब हमें किसी एक्सपर्ट, मतलब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। राइट, क्योंकि हर पेट दर्द सिर्फ गैस नहीं होता। बिल्कुल। ये सारी बातें हमें मिले दस्तावेजों पर आधारित हैं, जो पाचन सुधारने के प्रैक्टिकल तरीकों पर फोकस करते हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने वाले तरीके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ से। ये गड़बड़ होती कहाँ से है? मतलब क्यों आजकल इतने लोगों का हाजमा खराब रहता है? तो देखिए, इन दस्तावेजों में सबसे पहले तो उंगली उठाई गई है आजकल के खान पान पर। खूब सारा तेल मसाला, बाहर का खाना, जंक फूड। वो लगता तो बड़ा स्वादिष्ट है, पर शायद पेट का बैंड बजा देता है। सही कहा। स्वाद और सेहत, इसका संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, हाँ, जिसमें फाइबर कम और चीनी नमक ज्यादा, वो आंतों के लिए बहुत मेहनत का काम बन जाता है। शरीर उसे आसानी से पचा नहीं पाता। और ऊपर से खाने की क्वालिटी तो है ही, टाइमिंग भी। अरे हाँ, टाइमिंग का तो पूछिए मत। कभी काम के चक्कर में लंच हो रहा है शाम को 4 बजे, तो कभी डिनर रात के 11-12 बजे, और सुबह का नाश्ता वो तो अक्सर गोल गायब। याद है वो दोस्तों के साथ देर रात वाली बिरयानी या पिज्जा पार्टी? उस टाइम तो बड़ा मजा आता है, पर अगले दिन पेट बताता है असली कहानी। हाँ, वो पेट सजा भुगतता है फिर। ये जो अनियमितता है ना, ये शरीर के सिस्टम को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देती है। अच्छा। हाँ, हमारे पाचन तंत्र की अपनी एक रिदम होती है, एक बॉडी क्लॉक। जब हम कभी भी कुछ भी खाते हैं तो एक क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। शरीर को पता ही नहीं चलता कि कब वो डाइजेस्टिव जूस बनाने हैं, कब आराम करना है, सब गड़बड़ हो जाता है। और खान-पान, टाइमिंग के अलावा इन नोट्स में और भी वजह बताई हैं, जैसे टेंशन, स्ट्रेस। ओह हाँ। आजकल की लाइफ में टेंशन किसको नहीं है? बच्चों को पढ़ाई की, बड़ों को काम की, घर की। और सुनाई ये सीधा पेट पे असर डालता है। बिल्कुल सीधा। तनाव और पाचन का बहुत गहरा कनेक्शन है। इसे गट ब्रेन एक्सेस भी कहते हैं। अच्छा। मतलब हमारा दिमाग और हमारी आंतें वो लगातार बात करते रहते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो दिमाग कुछ ऐसे सिग्नल भेजता है जो पाचन को या तो धीमा कर देते हैं या फिर एसिडिटी बढ़ा देते हैं। हाँ। आपने भी महसूस किया होगा, एग्जाम से पहले या कोई जरूरी मीटिंग हो। हाँ, पेट में गड़बड़ होने लगती है, बटरफ्लाईज कहते हैं जैसे। एग्जैक्टली वही। और फिर नींद पूरी ना होना। आजकल तो मतलब रात भर मोबाइल, सुबह थके थके उठ रहे, पानी कम पीना, दिन भर याद ही नहीं रहता पानी पीने का। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटी, वो तो जैसे भूल ही गए हैं। शून्य। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस गाड़ी या बाइक। और हाँ, चाय कॉफी, उसके कप पर कप चलते रहते हैं। ये सब मिलकर पेट का हाल बेहाल कर देते हैं। ये सारे फैक्टर्स ना एक साथ काम करते हैं। नींद कम हुई तो बॉडी रिपेयर नहीं कर पाती, जिसमें पाचन तंत्र भी है। अच्छा। पानी कम पिया तो मल सूख जाता है, कब्ज होती है। और फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई तो आंतों की मूवमेंट, जिसे पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं, वो सुस्त पड़ जाती है। खाना ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता।
इन नोट्स में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे किचन का सिंक है वो जाम हो जाए और हम ध्यान न दें, रोज उसमें और कचरा डालते रहें, तो क्या होगा? पानी रुकेगा, गंदगी जमा होगी, बदबू आएगी। बिल्कुल। बस कुछ ऐसा ही हाल हमारे पेट का भी हो जाता है जब हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। बहुत बहुत सही उदाहरण है ये सब चीजें मिलकर हमारे शरीर की जो अंदरूनी मशीन है, हमारा पाचन तंत्र, उस पर जबरदस्त दबाव डालती हैं। अनियमितता से शरीर कंफ्यूज हो जाता है, तनाव सीधा पेट पर असर करके एसिडिटी और जलन पैदा करता है। कम पानी और कम चलना फिरना, उससे आंतों की सफाई धीमी पड़ जाती है। मतलब शरीर से गंदगी बाहर निकलने का पूरा प्रोसेस ही स्लो हो जाता है। बाप रे! ये बिल्कुल वैसा है जैसे गाड़ी में गलत तेल डाल दिया हो, मिलावटी तेल डाल दिया हो। हाँ। या इंजन की सालों से सर्विसिंग ही ना कराई हो। गाड़ी चलेगी पर आवाज करेगी, धुआं देगी, और कब बंद पड़ जाए पता नहीं। उफ, ये तो डराने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम इस गाड़ी की सर्विसिंग कर सकते हैं। हाँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आते हैं हल पर। सॉल्यूशन क्या है? खाने पीने में क्या बदलाव लाएं जिससे पेट वापस खुश हो जाए? जानकारी बहुत सिंपल, आसान टिप्स देती है। हाँ। और अच्छी बात यह है कि ये उपाय मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति, थोड़ा अनुशासन चाहिए। छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो सबसे पहला सुझाव जो मैंने पढ़ा, दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से करें। चाहे तो उसमें आधा नींबू निचोड़ ले। कहते हैं ये सुबह सुबह पेट की अंदरूनी सफाई करता है, सिस्टम को जगाता है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत अच्छी और ताजगी भरी शुरुआत है। रात भर के बाद शरीर थोड़ा डिहाइड्रेटेड होता है, गुनगुना पानी उसे हाइड्रेट करता है और आंतों की गति को भी स्टिमुलेट करता है। ओके। और नींबू का विटामिन सी भी फायदेमंद है। फिर आता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। कहा गया है कि सुबह का नाश्ता हल्का और पौष्टिक रखें, जैसे दही, पोहा, उपमा, इडली, ओट्स, ताजे फल। वो रोज रोज भारी तेल वाले पराठे या पूरी सब्जी नहीं। मतलब कभी कभार ठीक है, स्वाद के लिए, पर रोज नहीं। हाँ, क्योंकि सुबह हमारा पाचन तंत्र धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा होता है। अच्छा। तो हल्का और सुपाच्य नाश्ता उसे जगाता तो है, पर उस पर बोझ नहीं डालता। इससे दिन भर के लिए एनर्जी मिलती है, बिना सुस्ती या भारीपन के। ठीक है। अब दोपहर का खाना, लंच। जानकारी कहती है कि ये दिन का सबसे मुख्य भोजन होना चाहिए, मतलब पूरा खाना। हाँ, मेन मील। दाल, चावल या रोटी, सब्जी, दही, और खास तौर पर जोर दिया गया है 1 कटोरी सलाद। ये जरूर शामिल करें। सलाद। कच्ची सब्जियों का सलाद, खीरा, टमाटर, ककड़ी, प्याज, गाजर, मूली, जो भी मौसम में हो। सलाद का महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। कच्ची सब्जियों में फाइबर होता है भरपूर, जो आंतों की सफाई के लिए झाड़ू का काम करता है। इससे कब्ज नहीं होती। अच्छा। और साथ में विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स भी मिलते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। और एक टिप ये भी है कि सलाद खाने से पहले खाएं। ओह, पहले? हाँ, ताकि पेट थोड़ा भर जाए और आप भारी खाना कम खाएं। वेट मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है इससे। अरे वाह, ये सलाद पहले खाने वाली टिप तो बढ़िया है। अच्छा, अब आते हैं रात के खाने पे, डिनर। यहाँ सलाह है रात का खाना जल्दी खाएं, सोने से कम 2-3 घंटे पहले। बिल्कुल। और खाना हल्का होना चाहिए, जैसे खिचड़ी, दलिया, सूप या फिर कम घी वाली 1-2 रोटी और सब्जी। देर रात भारी खाना नहीं। इसका लॉजिक सीधा है। रात के समय हमारा मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया, वो स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है। शरीर आराम करना चाहता है, मरम्मत करना चाहता है। अगर हम उस वक्त पेट को भारी खाने से भर देंगे तो सारी एनर्जी उसे पचाने में ही लग जाएगी। रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम और मरम्मत का मौका नहीं मिलेगा। फिर सुबह उठकर भारीपन, थकान महसूस होती है। और एक मजेदार बात जो इन दस्तावेजों में बताई गई है, दही, छाछ या कांजी जैसी फर्मेंटेड चीजें, ये पेट के लिए बहुत अच्छी हैं। हाँ, बिल्कुल। ये पेट के दोस्त बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स, उनकी संख्या बढ़ाती हैं। है ना? बिल्कुल सही। हमारी आंतों में ना करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अच्छा। प्रोबायोटिक्स यानी ये दोस्त बैक्टीरिया अच्छे वालों की फौज को मजबूत करते हैं। ये खाने को बेहतर पचाने, पोषक तत्वों को सोखने और बुरे बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। वाह। और दही, छाछ इसके सबसे आसान और बढ़िया सोर्स हैं। घर का बना ताजा दही सबसे अच्छा। पानी का नियम भी बताया है, दिन भर में कम से कम 7-8 ग्लास पानी जरूर पिएं। लेकिन एक लेकिन है, खाने के तुरंत बाद एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना है।
कहते हैं इससे पाचन की आग, वो डाइजेस्टिव जूसेस, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। हाँ, धीमी पड़ जाती है। खाने के दौरान जरूरत लगे तो 1-2 घूंट ठीक है, पर ज्यादा पानी खाने से 45 मिनट पहले या बाद में पीना बेहतर है। ये पानी वाला नियम बहुत जरूरी है। पानी तो खैर शरीर के हर फंक्शन के लिए जरूरी है, खासकर पाचन और वेस्ट निकालने के लिए। लेकिन खाने के साथ ज्यादा पानी पीने से पेट के एसिड और एंजाइम पतले हो जाते हैं, जिससे पाचन कमजोर हो सकता है। तो पानी पीने का सही समय चुनना इम्पोर्टेंट है। तो मतलब अब लॉजिक समझ आ रहा है कि ये सारे बदलाव क्यों काम करते हैं। गर्म पानी सिस्टम को जगाता है, हल्का नाश्ता बोझ नहीं डालता, सलाद फाइबर से सफाई करता है, जल्दी और हल्का डिनर पेट को आराम देता है, और दही छाछ वाले दोस्त बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है, व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, कि कैसे ये छोटे-छोटे रोजमर्रा के बदलाव हमारे एनर्जी लेवल, मूड और पेट की सेहत पर इतना बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। सही में ये कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता और आदत बनाने की बात है। बिल्कुल। तो खान-पान से जुड़ा पहला एक्शन पॉइंट क्या हो सकता है हमारे सुनने वालों के लिए? एक छोटा सा स्टेप। हाँ, एक छोटी सी शुरुआत करें आज से ही। अपने दोपहर के खाने में, लंच में एक छोटी कटोरी सलाद शामिल करने की कोशिश करें। ओके। और साथ ही रात का खाना थोड़ा जल्दी, सोने से कम 2 घंटे पहले खाने का प्रयास करें। बस ये 2 बदलाव करके देखें कि कैसा महसूस होता है। बहुत अच्छा आइडिया है। छोटे कदम से शुरुआत। अब खाने की बात तो हो गई, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, क्या सिर्फ खाना ठीक करने से ही सब ठीक हो जाएगा, या लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। खाना सुधारना पजल का एक बड़ा टुकड़ा जरूर है, पर पूरी तस्वीर तभी बनेगी जब जीवन शैली भी साथ देगी। अच्छा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारी रोज की आदतें पाचन पर गहरा असर डालती हैं। तो जीवन शैली में क्या बदलाव सुझाए गए हैं इन दस्तावेजों में? सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20-30 मिनट चलना, या कोई भी हल्की फुल्की कसरत। जैसे लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां यूज कर लीं, पास की दुकान तक पैदल चले गए, या सुबह शाम टहल लिया। जरूरी नहीं कि जिम जाकर वजन ही उठाएं, बस एक्टिव रहना है। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी का सीधा फायदा पाचन को मिलता है। चलने फिरने से पेट की मांसपेशियों में हरकत होती है, जिससे आंतों की गति तेज होती है, खाना आगे बढ़ता है, गैस पास होने में मदद मिलती है, कब्ज कम होती है। बैठे रहने से सब कुछ सुस्त पड़ जाता है, अंदर भी और बाहर भी। और ये वाली टिप तो मुझे बड़ी मजेदार लगी। हर कौर को, खाने के हर निवाले को कम से कम 20-25 बार चबाना। हाँ। अरे बाप रे, हम लोग तो 5-6 बार चबाया और गटक गए। आजकल इतना टाइम किसके पास है? लेकिन सूत्र कहते हैं कि ठीक से चबाना बहुत जरूरी है। पेट का आधा काम तो मुंह में ही हो जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल 16 आने सच है, और अक्सर हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हाँ। पाचन की प्रक्रिया असल में मुंह से ही शुरू होती है। जब हम खाना चबाते हैं तो वो छोटे टुकड़ों में टूटता है और लार सलाइला के साथ मिलता है। और लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को वहीं पचाना शुरू कर देता है। जितना अच्छा हम चबाएंगे उतना पेट और आंतों का काम आसान होगा। अच्छा। उन्हें बड़े टुकड़ों को तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वाह, मतलब चबाने में कंजूसी नहीं। अगली सलाह है, तनाव कम करना होगा, स्ट्रेस बहुत जरूरी है। आजकल की लाइफ तनाव से भरी है, और जैसा हमने पहले बात की, ये सीधा पेट पर वार करता है, एसिडिटी बढ़ाता है। इन दस्तावेजों में योग, ध्यान, मेडिटेशन या गहरी सांस लेने जैसी सिंपल तकनीकें अपनाने की सलाह है। कहा गया है कि रोज 10-15 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठना भी बहुत फर्क डाल सकता है। हाँ, ये तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट पाचन स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना सही खाना। ओके। योग और ध्यान जैसी तकनीकें नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। इससे पेट में एसिड का उत्पादन कंट्रोल होता है, आंतों की अनावश्यक ऐंठन कम होती है, गहरी सांस लेने से भी तुरंत आराम मिलता है। और फिर आती है नींद। रात में 7-8 घंटे की अच्छी गहरी नींद बहुत जरूरी। बिल्कुल। जानकारी में एक अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे हम रोज अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, हाँ, ताकि वो अगले दिन ठीक से काम करे, वैसे ही हमारे शरीर को भी रोज रात में रिचार्ज होने के लिए नींद की जरूरत है। बिना चार्ज किए मोबाइल धीमा हो जाता है, हैंग होता है। सही कहा। वैसे ही बिना पूरी नींद के हमारा शरीर और पाचन तंत्र भी ठीक से काम नहीं कर पाता। बिल्कुल। नींद के दौरान ही शरीर अपनी टूट-फूट की मरम्मत करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। पाचन तंत्र को भी दिन भर के काम के बाद आराम और रिपेयर का मौका मिलता है। नींद पूरी नहीं होगी तो ये मरम्मत ठीक से नहीं हो पाएगी, असर पाचन पर दिखेगा। आखिर में एक और महत्वपूर्ण बात, नियम बनाना, रूटीन। रूटीन मतलब कोशिश करके खाने का
और सुबह बाथरूम जाने का एक फिक्स टाइम तय करना। कहते हैं इससे शरीर की अपनी अंदरूनी घड़ी, बॉडी क्लॉक, वो सेट हो जाती है। कब मल त्याग करना है तो वो उसके लिए पहले से तैयारी कर लेता है। अच्छा। पाचन रस सही समय पर निकलते हैं, आंतों की मूवमेंट नियमित हो जाती है। इसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, शरीर की जैविक घड़ी जो हमारे सोने जागने से लेकर पाचन तक सब कुछ कंट्रोल करती है। एक नियमित दिनचर्या इस घड़ी को सही रखने में मदद करती है। तो ये सारी बातें, चलना, चबाना, स्ट्रेस कम करना, सोना और रूटीन, सब आपस में जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो समझ आता है कि अच्छी सेहत सिर्फ प्लेट में क्या है उस पर निर्भर नहीं करती। सही। बल्कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। खान पान और जीवन शैली ये गाड़ी के दो पहियों के तरह हैं, दोनों का साथ चलना जरूरी है। सही बात है। तो जीवन शैली से जुड़ा दूसरा एक्शन पॉइंट क्या हो सकता है? कुछ सिंपल सा। हाँ, आज खाने के वक्त सिर्फ एक कौर पर ध्यान दें, उसे जानबूझकर थोड़ा ज्यादा देर तक चबाएं। गिने कितनी बार चबाते हैं, देखें कैसा लगता है। ओके। या फिर शाम को ऑफिस से घर लौटते वक्त बस स्टॉप से थोड़ा पहले उतर जाएं और बाकी रास्ता पैदल चलें। एक छोटी सी वॉक का प्लान बनाएं, कोई भी एक चीज। अरे हाँ, इन दस्तावेजों में वो अक्षय कुमार वाला उदाहरण भी था, याद है? हाँ बिल्कुल। उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है कि कैसे वो शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, एकदम अनुशासित जीवन जीते हैं। तभी तो 50 की उम्र पार करके भी इतने फिट और एक्टिव है। अगर वो अपने पाचन और रूटीन को इतनी अहमियत देते हैं तो इसमें जरूर कोई गहरी बात होगी। बिल्कुल। उनका उदाहरण दिखाता है कि अनुशासन और सेहतमंद आदतें वो लंबे समय तक फिट रहने की कुंजी हैं, और इसमें पाचन तंत्र का स्वस्थ होना एक बहुत अहम रोल निभाता है। ये कोई राज की बात नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता। सही कहा। मतलब अच्छी सेहत के लिए थोड़ी मेहनत और अनुशासन तो बनता है। शायद बड़े बड़े कामयाब लोग जैसे अंबानी वगैरह भी अपनी सेहत का ऐसे ही ध्यान रखते होंगे। कह सकते हैं सेहत सबसे बड़ी दौलत है, शायद वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं। हाँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेहतमंद रहने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है। ये घरेलू उपाय और जीवन शैली के बदलाव ज्यादातर आम लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। इनसे ना सिर्फ पाचन सुधरता है बल्कि एनर्जी लेवल बढ़ता है, मूड अच्छा रहता है और कई दूसरी बीमारियों से भी बचाव होता है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये सारे नुस्खे हमेशा काफी होते हैं या कभी-कभी मामला सीरियस भी हो सकता है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये समझना बेहद जरूरी है कि कब घरेलू उपाय आजमाने हैं और कब तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी है। हाँ। क्योंकि कुछ लक्षण किसी गंभीर अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं, खतरे के संकेत, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? जानकारी साफ तौर पर कुछ चेतावनी के संकेत बताती है। अगर किसी को इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा हो तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके। पहला, अगर 2 हफ्तों से ज्यादा समय से लगातार कब्ज या दस्त की शिकायत हो रही हो और घरेलू उपायों से आराम न मिल रहा हो। 2 हफ्ते से ज्यादा। दूसरा, अगर मल में खून दिखाई दे, ये कभी भी नॉर्मल नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तीसरा, पेट में लगातार तेज दर्द या ऐसी सूजन हो जो कम ही ना हो रही हो। चौथा, बिना किसी खास कारण के, मतलब बिना डाइटिंग या ज्यादा कसरत के, वजन तेजी से कम हो रहा हो, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अच्छा। और एक और, निगलने में लगातार दिक्कत महसूस होना। ये तो वाकई गंभीर लक्षण लगते हैं। मतलब ये आम पेट की गड़बड़ से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। इसलिए अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो प्लीज इंटरनेट पर इलाज ढूंढें या दोस्तों से पूछने के बजाय फौरन डॉक्टर से मिलें। वो सही जांच करके बता सकते हैं कि असल समस्या क्या है। हो सकता है ये कोई इन्फेक्शन, अल्सर, आईबीडी या कोई और गंभीर बीमारी का संकेत हो। समय पर सही डायग्नोसिस और इलाज बहुत जरूरी है। ठीक है। तो तीसरा और बहुत जरूरी एक्शन पॉइंट ये है कि इन गंभीर लक्षणों को पहचानें और नजरअंदाज ना करें। हाँ, अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। अगर शरीर कोई असामान्य संकेत दे रहा है तो उसे सुने और एक्सपर्ट की सलाह लें। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? एक आसान सा रूटीन जो इन दस्तावेजों के आधार पर हम बना सकते हैं वो कुछ ऐसा होगा:
सुबह उठकर गुनगुना पानी पियो, हल्का और पौष्टिक नाश्ता करो, दोपहर के खाने में सलाद जरूर शामिल करो, दिन भर पानी पीते रहो, शाम को थोड़ी देर टहलो या कसरत करो, तनाव कम करने के लिए कुछ समय निकालो, रात का खाना जल्दी और हल्का खाओ और रोज दही या छाछ का सेवन करो। ये एक बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल सारांश हो। इन छोटी छोटी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना मुश्किल नहीं है। और जैसा हमारे दादा दादी भी कहते थे, पेट सफा तो हर रोग दफा। बिल्कुल सही कहावत है। देखिए, पेट को ठीक रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अपनी खाने पीने की आदतों, पानी, नींद, थोड़ी कसरत और तनाव के स्तर का थोड़ा ध्यान रखना है। और फायदे? पेट खुश तो मूड भी अच्छा, दिन भर एनर्जी भी ज्यादा, और शायद चेहरे पर भी एक अलग चमक आ जाए। ये जानकारी हमें यही याद दिलाती है कि आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने शरीर की सबसे जरूरी मशीनों में से एक, हमारा पाचन तंत्र, उसका ध्यान रखना भूल जाते हैं। हाँ, ग्रांटेड ले लेते हैं। बिल्कुल। हम गाड़ी की सर्विसिंग का ध्यान रखते हैं, मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं, लेकिन अपने पेट के स्वास्थ्य को हल्के में ले लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाकर हम अपनी सेहत में बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं। सही कहा। और यहाँ दिस रेज़ेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हम वाकई इतने व्यस्त हैं कि अपनी सेहत के लिए, अपने पेट के लिए रोज के सिर्फ 20-30 मिनट भी नहीं निकाल सकते? आधा घंटा जो हम शायद सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या टीवी देखने में यूं ही बिता देते हैं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। जैसा कि इन दस्तावेजों के अंत में कहा गया है, स्वस्थ पेट ही स्वस्थ और सुखी जीवन की नींव है। तो इंतजार किस बात का? क्यों ना आज से ही, अभी से ही एक छोटा सा सकारात्मक कदम उठाया जाए।